जय श्री राम सभी भक्तों को। मैं जय श्री राम क्यों बोलता हूँ, इसका आपको लॉजिक बताता हूँ। जय श्री राम क्यों बोलता हूँ कि जय सिया, सिया और राम, सीता माता और राम इसलिए प्रसिद्ध है। जय श्री राम इसी लिए बोलते हैं। तो इसलिए दोनों के बिना अधूरी है कहानी। जैसे महादेव और पार्वती के बिना अधूरी है कहानी, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती के बिना अधूरी है, जैसे ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बिना अधूरी है, वैसे ही कृष्ण भगवान जी और जो रुक्मिणी जी उनके बिना अधूरी है, और सीता और माता जी के बिना अधूरी है। तो इसलिए जय श्री राम मैं बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि दोनों के बिना अधूरे हैं। एक कटु सत्य है दुनिया का। तो आज हम बात करते हैं झूठी राजनीति करने वालों की, जो झूठी राजनीति करते हैं। जैसे दुर्योधन ने की थी, एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अर्जुन के साथ की थी। तो सही राजनीति फिर भगवान ने की थी, महाभारत करके अंत कर दिया। फिर कृष्ण भगवान जी ने सही राजनीति करके। इसलिए जो झूठी राजनीति करते हैं, जो धर्म और सत्य का दिखावा करते हैं, तो उनके लिए इतना ही है कि सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहिए, वरना एक दिन अंत आपका भी निश्चित है। ये सत्य है, कटु सत्य है ये दुनिया का। तो इसलिए हमेशा सत्य के साथ और धर्म के साथ खड़े हुए। जैसे जैसे धीरेन्द्र जी शास्त्री है, तो वो हिंदू समाज बना रहे हैं, हिंदू धर्म समाज बना रहे हैं। इसलिए वो बना रहे हैं कि एक होइए धर्म और सत्य के साथ। अगर आप धर्म और सत्य के साथ खड़े हैं तो भगवान भी आपके साथ है, वरना जय श्री राम सुभाष जी, वरना आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे भगवान, आज न कल। तो लाख कोशिश कर लो, चाहिए कितने मंदिरों के चक्कर काट लो, फिर भी खड़े नहीं होंगे भगवान आपके साथ। नहीं आपका साथ देंगे कभी, नहीं आपका दुख में साथ देंगे कभी भगवान। ये कटु सत्य है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको फिर। तो इसलिए हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े हुई। तो इसलिए आप झूठी जो राजनीति है वो करना बंद कीजिए। हाँ, एक जो दिखावा होता है वो झूठी राजनीति होती है, ध्यान रखना कभी भी। जैसे मान लीजिए, जैसा कर्म करोगे भाई, जैसे पूर्व जन्म का कर्म है तो इस जन्म में मिलता है वो इंसान को। मान लीजिए इस कर्म का जन्म अगले जन्म में भी मिल सकता है, अगर आप मनुष्य पैदा होते हो तो। कितनी योनियों से आपको गुजरना पड़ता है, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से गुजरना पड़ता है आपको, तब मनुष्य का जन्म मिलता है आपको इस संसार में। तो ये कर्म होता है, ये जो कर्म का फल है, ऐसे ही चलता रहता है चक्कर। जन्म मृत्यु कितनी योनियों से गुजर के आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। ये जीवन ऐसे चलता रहता है, ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर चलता रहता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है वो वैसे ही चलता रहता है। तो हमेशा कर्म अच्छे कीजिए। कर्म अच्छे का फल कब मिलता है? जब आप सही राह पर हो, सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, सच बोलना सीखे, झूठ बोलना मत सीखे कभी। अगर आप झूठ बोलोगे तो उस झूठ के कारण इतने आपके घर बर्बाद होंगे, आपकी समाज बर्बाद होगा, आपका संसार बर्बाद होगा उस झूठ के चलते। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। तो आपका जो कर्म है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। पहले होता है इंसान मोह माया का त्याग कैसे करे।
सुभाष जी ने पूछा कि इंसान मोह माया का त्याग कैसे करे। ये मोह माया का त्याग गृहस्थी छूटने के बाद हो सकती है। इंसान मोह माया का त्याग छूट जाता है, वो चाहता है तो गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, मोह माया का त्याग हो जाता है फिर। लेकिन वो तभी कीजिए आप जब आपकी गृहस्थी पूरी हो जाए, उससे पहले मत कीजिए। ध्यान रखिए चीज़ का, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप गृहस्थी मत छोड़िए, आपके जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो निभाइए। उसके बाद आप इस मोह माया के जाल से मुक्त हो सकते हो, उसे त्याग सकते हो, फिर आप बाबा बन सकते हो। तो इस मोह के जाल में आप इसलिए फंसे हो। तो ये जो मोह माया है, तो इसे आप त्याग नहीं सकते जब तक आपकी शादी हुई है। शादी हो गई है तो आप त्याग नहीं सकते मोह माया को। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पहले ही चली जाइए बाबा बनने के लिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप उसे त्याग नहीं सकते मोह माया को, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो आप छोड़ नहीं सकते। फिर आपको जो क्रम है वो आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप जो मोह माया है उसको त्यागी में तब तक जब तक आपकी गृहस्थी वो पूरी नहीं हो जाए। मोह का मतलब मेरा विलासिता से है, जिसमें सुख सुविधा, घर गाड़ी बंगला। मोह माया का मतलब मेरी विलासिता से है। देखो, मोह माया का अर्थ मैंने बता दिया है, यही मोह माया होता है। मतलब सारे, मान लीजिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये मोह माया यही है। इस मोह माया के जाल में आप फंसे हो। तो ये मोह माया के जाल से आप कब निकल सकते हो, जब आप या तो शादी से पहले निकल सकते हो या शादी होने के बाद, गृहस्थी पूरी होने के बाद। पहले नहीं जा सकते आप कभी जल्दी से। मन तो करता है लेकिन जा नहीं सकते आप, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप नहीं निभाते हो तो आप एक बुज़दिल कायर कहलाए जाओगे, एक सत्य बात है। तो इसलिए हमेशा गृहस्थी त्यागने के बाद आप जा सकते हो, इस मोह माया के जाल से मुक्त हो सकते हो आप, लेकिन पहले नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो कर्तव्य दायित्व है, अगर आप पहले शादी नहीं करते तब तो उसे त्याग सकते थे। शादी कर आपने कर ली है तो अब इसे त्याग नहीं सकते, क्योंकि आपका जो कर्तव्य दायित्व है वो निभाना पड़ेगा। आपको ऊपर जाके मुंह दिखाना है, वरना आप मुंह नहीं दिखा पाओगे। मान लीजिए त्याग जाए तो आपको नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है, वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। जैसे आप कम करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। गुरु जी, मुझे लगता है संतुष्ट करना ही इसका उपाय है। संतुष्ट करना मतलब किस चीज़ के लिए संतुष्ट करना सुभाष जी? तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। देखो, मोह माया के जाल में कैसे बचते हैं? मुझे ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, काल मुझे वो आईफोन चाहिए, ठीक है। तो ये तो मोह माया का जाल है। ये तो इसमें आप फंसते हो, सिंपल सी चीज़ है। देखो, घर गृहस्थी में क्या होता है कि आपको सही तरीके से चलना होता है, समझदारी से चलना होता है। तो आपको उसी मार्ग पर चलना है जो आप समझदारी से चल सकते हो। तो हमेशा सही मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले।
और आप हमेशा सत्य ही बोले, झूठ मत बोले। संतुष्टि से मतलब अपने पास जो है उसे संतुष्ट होना जीवन है। अधिक आकांक्षा उम्मीद ज़्यादा दर्द देती है। सही है शिवाजी जी। जितना आपके पास है उतना पर्याप्त है, ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा की उम्मीद करोगे तो आप बह जाओगे। आपको ज़्यादा मान लीजिए मिल भी गया तो आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाओगे। जितना पर्याप्त है उतना ही सही है, ध्यान रखना। इसलिए जितना आपके पास है उतने से आप संतुष्ट हुई, ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका जो घर खर्चा है वो चल रहा है, वो काफ़ी है। आप ज़्यादा लालच करोगे तो आप नरक जाओगे। ये एक सत्य है। ज़्यादा जो लालच करता है वो नरक जाता है। तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए इंसान को। जितना है उतने में संतुष्ट रहिए आप, तभी तो घर में अशांति रहती है। ध्यान का जितना है उतना पर्याप्त है, ध्यान रखना। इस संसार में उतने से संतुष्ट रहिए। आप ज़्यादा पाने की कोशिश करोगे, जैसे मान लीजिए उनके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको उसके पास है ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं कि मुझे भी वही चाहिए, चाहिए मैं लोन लेके ही लाना पड़े मुझे, तो वो गलत है। आपके पास जितना है उतने का ही प्रयास कीजिए आप, जी उतने में संतुष्ट रहिए। ज़्यादा लालच करोगे तो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, कोई चीज़ है। तो लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है मर्सिडीज गाड़ी लेने पर जेब जेब बैंक बैलेंस देखते हैं तो अल्टो की भी समस्या है। उतना ही कीजिए जितने पास आपका पर्याप्त है सुभाष जी। ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उतने भी संतुष्ट रहिए आप। आपकी तो शादी भी हो चुकी है, तो आपको जो खर्चा है वो सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अगर आपके पास आप सक्षम हो तो गाड़ी ला सकते हो आप। अगर सक्षम नहीं हो तो आवश्यकता नहीं है आपको गाड़ी लाने की। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा, कल दोबारा आऊँगा और प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।